राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु वन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सब शास्त्रों में सबसे पहले आचार की कल्पना की जाती है। आचार से ही धर्म उत्पन्न होता है और धर्म के प्रभु श्री अच्युत भगवान है। इस आचार के मुख्य दो भेद, सोचाचार और सदाचार। जल और मृत्तिका आदि से शरीर को तथा भोजन, वस्त्र, घर और बर्तन आदि को शास्त्रानुकूल साफ रखना सोचाचार है। सबके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शास्त्रोक्त उत्तम कर्मों का आचरण करना सदाचार है। इससे दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर बाहर और भीतर की पवित्रता होती है तथा सद्गुणों का आविर्भाव होता है। प्रथम प्राप्त काल सूर्य उदय से पूर्व ही उठकर शौच स्नान करना चाहिए। फिर नित्य कर्म करके बड़ों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद शरीर की आरोग्यता एवं बल की बुद्धि के लिए पश्चिमोत्तान, शीर्षासन, वृत्ति करनी आदि आसन एवं व्यायाम करना चाहिए। फिर दुग्ध पान करके विद्या का अभ्यास करें। आसन और व्यायाम शाम काल करने की इच्छा हो तो बिना दुग्ध पान किए ही विद्या अभ्यास करें। विद्या पढ़ने के बाद दिन के दूसरे पहर में ठीक समय पर आचमन करके सावधानी के साथ आदर पूर्वक पवित्र और सात्विक भोजन करें। मनु जी कहते हैं, द्विज को चाहिए कि सदा आचमन करके ही सावधान हो अन्न का भोजन करे और भोजन के अनंतर भी अच्छी प्रकार आचमन करे और 6 छिद्रों का अर्थात नाक, कान और नेत्रों का जल से स्पर्श करे। भोजन का नित्य आदर करे और उसकी निंदा न करता हुआ भोजन करे। उसे देख हर्षित होकर प्रसन्नता प्रकट करे और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे, क्योंकि नित्य आदर पूर्वक किया हुआ भोजन बल और वीर्य को देता है और अनादर से खाया हुआ अन्न उन दोनों का नाश कर देता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाशक है और लोक निंदित है, इसलिए उससे त्याग दे। भोजन करने के बाद दिन में सोना और मार्ग चलना नहीं चाहिए। विद्या का अभ्यास भी 1 घंटे ठहरकर ही करना चाहिए। विद्या के अभ्यास करने के बाद शाम काल के समय पुनः शौच स्नान करके नित्य कर्म करना चाहिए। फिर रात्रि में भोजन करके कुछ देर बाद रात्रि के दूसरे पहर के आरंभ होने पर शयन करना चाहिए। कम से कम बालकों को 7 घंटे सोना चाहिए। यदि सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो दिन भर गायत्री का जप करते हुए उपवास करना चाहिए। ये मनु जी का उपदेश है। मल त्याग करके 3 बार मृत्तिका सहित जल से गुद्दा धोवे। फिर जब तक दुर्गंध एवं चिकनाई रहे तब तक केवल जल से धोवे। मल या मूत्र के त्याग करने के बाद उपस्थ को भी जल से धोवे। मल त्यागने के बाद मृत्तिका लेकर 10 बार बाएं हाथ को और 7 बार दोनों हाथों को मिलाकर धोना चाहिए। जल से मृत्तिका सहित पैरों को 1 बार तथा पात्र को 3 बार धोना चाहिए। हाथ और पैर धोने के उपरांत मुख के सारे छिद्रों को धोकर दातुन करके कम से कम 12 कुल्ले करने चाहिए। जन्म और मृत्यु के सूतक में संध्या, गायत्री जप आदि वैदिक नित्य क्रिया बिना जल के मन से मंत्रों का उच्चारण करके करनी चाहिए। केवल सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए। यदि आय का प्रसंग है, सुदामा ब्राह्मण का उपाख्यान। श्री नारद जी कहते हैं, सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे। वे अपनी साध्वी पत्नी के साथ अपने नगर में रहते थे। सुदामा वेद वेदांग के प्रागंत थे, परंतु धनहीन थे और थे वैराग्यवान। वे अपनी अनुकूल पत्नी के साथ अयाचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते। सुदामा जी ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखिनी अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र है।
सांदीपनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है, परंतु श्री कृष्ण के भोज विष्णु और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखहारी और दीनबंसल है। पति के वचन सुनकर पतिव्रता ने, जिसका कंठ सूख रहा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूख से अत्यंत पीड़ित थी, पतिदेव से कहा, ब्राह्मण, जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा है, तब हम लोग फटे चिथरे पहने और भूखे क्यों रहे? लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलापति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर घर लौटते हैं, अतएव आप भी वहाँ जाइए। सुदामा ने कहा, मैं सबको सिखाया करता हूँ और आज तुम मुझी को सिखा रही हो। प्रिय, तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांग कर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो। प्रिया ने कहा, आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति है और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, अतएव आप उनके पास जाइए, वे आपके दुख दरिद्र का नाश कर देंगे। दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीत चली। स्वामिन, ऐसे कृपा निधि दाता की मित्रता का क्या यही फल है? सुदामा ने कहा, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही। भद्रे, जाने आने से क्या होता है? घर में रहकर श्रीहरि का ध्यान तो करता ही हूँ। जिनके दरवाजे में राजा, देवता, गंधर्व और किन्नर भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वह मुझ सरीखे दिन को कौन पूछेगा? प्रिया बोली, यह सत्य है कि उनकी आज्ञा के बिना देवता, गंधर्व और किन्नर नहीं अंदर जा सकते, परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी है, वे अपना दूत भेजकर आपको अंदर बुला लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, भामिनी, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसे दयालु है, परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है, विशेषतः बहुत दिनों के बाद। उन अंतरंग प्रेमास्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूँगा? लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है, मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता। प्रिया बोली, आप दुख दरिद्र का नाश करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन करें, मांगना नहीं होगा, वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया, इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा? दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं, इसी से लज्जित हो रहा हूँ। पति के मुख से यह बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदूर यानी चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिथरे में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्रह्माण्य देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके भगवान श्री हरि की स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी, कतार के कतार सभा भवन, चौराहे और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, यह बताइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण हैं। यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान है। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहों पास में बांधकर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगे। तदनंतर स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया। फिर गंध, चंदन, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पकान के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीरा देकर गौदान किया। मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्र बिंदा जी मुस्कुराती हुई
पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण की पत्रानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी, इन अवधूत भिखारी ने कौन सा तपस्या की है जिससे स्वयं त्रिलोकीनाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुरानी गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे, तुम कहाँ रहते हो बताओ। हे विभो, तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्य उदय होने पर महामता गुरु सांदीपनि जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन किया। गुरु जी की आंखें आंसू बह रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है, तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोग को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोग की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो, वेद और पुराणादि शास्त्र तुम्हारे कठंत हो जाए। मित्र, गुरु जी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो, तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। राजन, ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए, वे मुंह नीचा किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए। वे ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं है, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखनी पतिव्रता इस पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपति को मैं धन दूं कैसे। यूँ सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया कि मेरे लिए ये कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हैं, अतः मैं ही मांग लूँगा। यूँ विचार कर वे बोले। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। प्रेम का दान अनुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान ने यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिवड़े को पकड़कर, यह क्या है, यूँ कहते हुए स्वयं चिवड़े को ले लिया और बोले, सखे, यह तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझे विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, माता यशोदा दिया करती थी, परंतु उसके बाद आज तक मुझे ये देखने को नहीं मिले। इतना कहकर श्री हरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर ज्यों ही पताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्ष स्थल निवासिनी श्री लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण उनका हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर निर्धन ब्राह्मण को भी इस दान का कुछ पता नहीं लगा। भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहां सुखपूर्वक रहकर भोजन पानी आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति देकर बंधन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी न मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे सरीखे दरिद्र ब्राह्मण को
पलंग पर बैठाकर भाई के समान आदर दिया। रुक्मणी सत्यभामा ने व्यजन के द्वारा मेरी सेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए तथा खिन्न मन से पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, यह लोग कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो। मैंने तो सुना था कि श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले तथा दानी हैं, पर प्रत्यक्ष में तो वे धनी होकर भी अभिमानी तथा कृपण प्रतीत होते हैं। भले ही उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, पर मैं लोभवश उन्हें व्यर्थ में शाप कैसे दूं? उन्होंने जैसी प्रीति की है, परिणाम भी उन्हें वैसा ही प्राप्त होगा। कृष्ण के माता पिता को कंस ने कारागार में डाल दिया था, तब पराये घर अर्थात नंद जी के यहाँ वे पले बढ़े। आज धन होने पर भी वे वैसे ही निर्धन हैं। फिर मुझे धन कैसे देंगे? दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उसी से अन्यथा नहीं होता। मन ही मन यूँ कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुँचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे, ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशों से वह सुशोभित नगरी सजनों से भरी, और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारकापुरी सी ही शोभा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है? यह किसका स्थान है? वो रास्ते चलते रहे। नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं। यह देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी की आने की बात कही। उनको बड़ा विस्मय हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिवका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। सुदामा जी स्वर्ण रत्नादि से विभूषित, प्रभा और रूप से संपन्न विमान वासिनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरुणी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। भोजन की सामग्री, रत्न, ऐश्वर्य, पलंग, व्यंजन, आसन, चंदोबे, स्वर्णपात और तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए थे, पर विषयों से सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? यह देव दुर्लभ संपत्ति ब्राह्मण देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चिवरों के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य और दास्य प्राप्त हो। मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। सुदामा जी ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान के धाम में चले गए। जो मनुष्य इस श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वो दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। नरेश्वर, तुम्हारे सामने इस पुण्यमय द्वारका खंड का वर्णन किया गया है। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय भुक्ति, मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।